इसराइली आर्मी का स्पोक्स पर्सन उस वक्त के उनसे पूछा गया है कि जी भाई ये मिसाइल से को असैसिनेट किया, तो ही हैज डिनाइड दिस थिंग है। और उन्होंने ये कहा कि उस रात में कि कोई ऐसा एयर अटैक, इजरायली एयर अटैक नहीं हुआ सिवाय के जो साउथ लेबनान में हुआ था। इस्माइल हनिया को कम फासले से मार्क करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने हमले की तफसीलात जारी कर दी। अमरीकी रिपोर्ट और मगरबी मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है शहीद रहनुमा इस्माइल हनिया को बम नस्ब करके कत्ल नहीं किया गया, शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल मिसाइल से हमला किया गया था। हमले में 7 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। ईरान का बदला शदीद होगा, मुनासिब वक्त और जगह पर बदला लेंगे। तर्जुमान हमास खालिद कदूमी का कहना है इस्माइल हनिया पर मिसाइल हमले से पूरी इमारत हिल गई थी, इमारत की छत और दीवार टूट गई थी। इसराइल पर ईरान के हमले और बड़ी जंग छिड़ने का खतरा बढ़ गया। अमेरिका, बरतानिया और स्वीडन ने अपने शहरियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। अमेरिका और बरतानिया ने अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने का कह दिया है। स्वीडन का बेरूत में सफारतखाना बंद करने का ऐलान। अमेरिका का इसराइल की मदद के लिए जंगी जहाज मशरिक़ वुस्ता भेजने का फैसला। पेंटागन के मुताबिक बहरी जहाज बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। लड़ाका जेट तैयारों का स्क्वाड्रन भी भेजा जाएगा। ईरानी निगरान वज़ीर ख़ारिजा अली बाकरी का एंटोनियो गुतेरेस से राब्ता। कहा इसराइल से इंतकाम लेने के हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे, मजरूम सेहूनियों को सजा दी जाएगी। इदारे आइन के खिलाफ अदालत का कोई फैसला मानने के पाबंद नहीं। 80 मेंबरान असम्बली नया बयान हल्फी नहीं दे सकते। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तलाफी नोट जारी। नोट में लिखा पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देनी हैं तो आइन के 3 आर्टिकल मुअत्तल करना होंगे। तफसीली फैसले में ताखीर नजरसानी को गैर मुअस्सर कर सकती है। पीटीआई इस केस में फरीक नहीं थी। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए दायरे इख्तियार से बाहर जाना होगा। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का रास्ता रोकने की कोशिश। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल पीर के रोज कौमी असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। इसी रोज सेनेट में भी पेश किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट इजलास पीर के रोज शाम 5 बजे बुला लिया। तरमीम के मुताबिक किसी सियासी जमात की जानिब से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने फेरिस्त ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। बिल को कायम कमेटी में कसरत राय से मंजूर किया गया। ऐसी हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें जो 4 हल्के खुलने पर खत्म हो जाएगी। आइन और कानून के दायरे में रहकर बात होगी। सबसे पहले मैंडेट वापस किया जाए। महमूद खान अचकजई को सियासी जमातों से बात करने का कहा है। बानी पीटीआई की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सबसे बड़ा यू टर्न ये है जो नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और बूट को इज्जत दी। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरबत को पार्टी से निकालने के सवाल का जवाब न दिया। जलसा किया था डी खान, उन्होंने मैंने बड़ा क्लियरली कहा था कि ठीक है मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरी गलती साबित की जाए। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है और गलती किसी और की है तो फिर मुझसे माफी कौन मांगेगा। 9 मई के हम जिम्मेदार नहीं तो माफी क्यों मांगे। गलती आपकी हो और कहा जाए मैं माफी मांगू, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी गलती साबित कर दें तो 9 मई पर माफी मांग लेंगे। अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए ऐसी बातें की जाएं तो मुज़ाकरात नहीं कर सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस्लामाबाद में जलसा ना कर सका तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। हमारे जज तुम्हारे जज वाली स्टोरी चल रही है। एक साजिश है जो उन्होंने कुछ आला ओहदेदारों को दिमाग में रखकर बनाई। फला रिटायर्ड हो जाएगा, फला आ जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज ने पहली तकरीर में अपोजिशन को साथ लेकर चलने का कहा। दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। कोई हमसे बात नहीं करना चाहता तो हमें भी उनसे बात करने का शौक नहीं है। सिंध हुकूमत का 2 लाख शहरियों को सोलर पैनल देने का ऐलान। मुस्तहिक अफराद की निशानदही के लिए BISP डेटा को इस्तेमाल किया जाएगा।
सोलर पैनल, बैटरी, पंखा, 3 बल्ब फराहम किए जाएंगे। 80% सब्सिडी पर यह सिस्टम फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब, कहा कि 27 अरब 40 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। वर्ल्ड बैंक $10 करोड़ फंड्स फराहम करेगा। पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से निकलने के लिए एक्सपोर्ट इमरजेंसी की जरूरत है। हम चाहते हैं $31 अरब की एक्सपोर्ट को $100 अरब तक लेकर जाएं। हम एक्सपोर्ट बढ़ाकर IMF और कर्जों के चुंगल से निकल सकते हैं। IMF प्रोग्राम 3 साल के लिए कड़वी गोली है, मसाइल का हल नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की एक्सपो सेंटर में गुफ्तगू, कहा हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं कि तनख्वाहों और पेंशन का बोझ उठा सकें। हमने बेहतरीन 5 साला मंसूबे बनाए, लेकिन किसी प्लान पर चलने का मौका नहीं मिला। जब भी CPEC पर काम शुरू होता है तो कोई मुल्क में इंतशार शुरू कर देता है। अपने माहिरीन भेजें, हमारे साथ मिल बैठकर मसाइल का हल तलाश करें। इंशाअल्लाह यहाँ से उठेंगे। इंशाअल्लाह ताला आज कराची में धरना शुरू हो जाएगा और फिर यह सिलसिला रुकेगा नहीं। पूरे मुल्क में धरनों का सिलसिला फैलता चला जाएगा। जमात इस्लामी ने कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना दे दिया। 1-2 रोज में लाहौर में भी धरने का ऐलान। आम हड़ताल और बिजली बिलों के बाइकाट का भी इंदिया दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत अपनी मराद कम करके अवाम को रिलीफ दे। वजीर आजम बताए वो क्यों 1300 सीसी गाड़ी में नहीं बैठ सकते। ये छोटी गाड़ी में बैठने से तो प्लेटलेट्स का मसला नहीं होता। जबरी गुमशुदगी की तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और काबीना पर आयद होती है। वज़ीर आज़म हंगामी इक़दामात के जरिए जबरी गुमशुदगी के मकरू अमल का सदेबाब करें। शहबाज गुल के भाई की बाजियाबी से मुतालिक समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्मनामे में लिखा कि तमाम इदारों के नुमाइंदों ने यकजुबां होकर मुखबी के ठिकाने से लाइल्मी का इजहार किया। ब्रिकेन ने लापता शहरी गुलाम शबीर की बाजियाबी के लिए कुछ नहीं किया। हुक्मनामे की कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वज़ीर आज़म को भेजने का हुक्म। स्पीकर कौमी असम्बली का PTI MNA हाजी इम्तियाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने का फैसला। स्पीकर ने पंजाब हुकूमत के जवाब के बाद फैसला किया। पंजाब हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाजी इम्तियाज इस वक्त पुलिस की हिरासत में नहीं। अदालती पेशी के बाद PTI हामी उन्हें पुलिस हिरासत से छुड़ा कर फरार हो गए। सिंध और जनूबी पंजाब में वक्फे से बारिश जारी। रोहड़ी, सखर, शिकारपुर, कनकोट में बरसात। दादू, गुम्बट, जैकबाबाद, थरपारकर समेत कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। नशीबी इलाके ज़ेरियाब, बाजार और गलियों में कई फुट पानी जमा। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश से नदी नालों में तोग़यानी। बिहाड़ी, मियांवाली, खानपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान और दीगर शहरों में भी बरसात। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 7 अगस्त तक जारी रहेगा।